हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट से आरसीपी सिंह ने दिया इस्तीफा। कल खत्म हो रही थी राज्यसभा सदस्यता। जेडीयू से बेटिकट हुए आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 7 जुलाई यानी गुरुवार तक ही बचा था। ऐसे में उनका आगे मंत्रिमंडल में रहना मुश्किल था। वैसे उनके समर्थक बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे कि उनको एडजस्ट करेगी। आपको बता दें कि 2 जुलाई को उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर आग की तरह फैली, लेकिन यह महज अफवाह निकली। सूचना फैलते ही बिहार बीजेपी के नेता सफाई देने लगे, लेकिन आरसीपी सिंह ने अपने पत्ते नहीं साफ किए। अब जब उनका मीडिया से सामना हुआ तो चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया। अगली खबर, लालू यादव की हालत में सुधार नहीं हुआ। शाम को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया। 3 दिन से आईसीयू में भर्ती थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स से ले जाया गया। पारस अस्पताल से पटना एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। पिछले 3 दिनों से पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ रहमान ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू के बेटे तेजस्वी तेजप्रताप पारस अस्पताल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पारस अस्पताल के बाहर आकर बताया, लालू जी की हालत अभी स्थिर है। लगातार उनका हालचाल पूछा जा रहा। उन्हें सरकारी सुविधाओं के साथ दिल्ली भेजा जाएगा। अगली खबर, बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में डायल 112 की शुरुआत हो चुकी है। क्राइम होने पर पुलिस को बुलाना हो, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को सूचना देनी हो या फिर इमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए, तो इसके लिए बिहार में अब सिर्फ एक नंबर 112 पर डायल करना होगा। इस इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो गई है। डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत काम करेगी। इसके लिए राजवंशी नगर इलाके में एक डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके वर्तमान में डायल 112 के लिए कुल 400 गाड़ियों को जोड़ा गया है, जो कि 24 घंटे ऑन रोड रहेगी। हर एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक अफसर और 2 जवान मौजूद होंगे। अगली खबर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी के साथ सिर्फ बिहार में गठबंधन है, नागालैंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। इस पार्टी के विधायक की संख्या बिहार में भाजपा एवं राजद की विधायक की संख्या से कम है, लेकिन जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लगातार प्रयास कर रहे। ललन सिंह खुद मुंगेर लोकसभा से जदयू के सांसद हैं। ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2018 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वहां जदयू की एक सीट पर जीत हुई। ललन सिंह ने कहा कि जदयू को बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मान्यता है और उन्हें उम्मीद है कि नागालैंड में इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा, जिससे कि जदयू भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अगली खबर, मोदी नीतीश नगर में 60,000 परिवारों को मिलेगा आवास। और आपको बता दें कि सरकारी भूमि और धन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नगर बसाने की योजना कागज पर उतर रही है। पहले चरण में बिहार में 10,000 परिवारों को बसाने की योजना है। घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं की सहायता ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जिलों को भूमि की खोज के लिए कहा गया है। भूमि के विवरण के अलावा उसके दर के बारे में प्रस्ताव मांगा गया। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद चालू वित्त वर्ष में ही इसे लागू किया जाएगा। अगली खबर, एलपीजी सिलेंडर कीमतों में फिर से तगड़ा झटका। बिहार के लोगों को और भी महंगा पड़ेगा सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर तगड़ी वृद्धि की है। एक सप्ताह के अंदर सिलेंडर की कीमतों में दूसरी वृद्धि का सबसे अधिक असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। देश के ज्यादातर दूसरे राज्यों के मुकाबले पहले ही अधिक महंगा गैस सिलेंडर खरीद रहे बिहार के तमाम शहरों में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अब 1101 रुपये में 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये और भी अधिक कीमतों के साथ मिलकर आपको मिलेगा। अगली खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण बेकाबू। पटना में 5 महीने का टूटा रिकॉर्ड। मुजफ्फरपुर के बच्चे की मौत। बिहार में जुलाई महीने में पहली बार कोरोना के सर्वाधिक केस एक दिन में मिले। राज्य में एक दिन में 338 केस संक्रमित मिले हैं। अकेले पटना जिले में एक दिन में इतने अधिक कोरोना मरीज मिले। एक साथ 300 से अधिक केस मिलने के बाद राज्य में संक्रमित केस 1269 हो गए। इस बीच कोरोना संक्रमण से प्रभावित एक बच्चे की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,22,402 टेस्ट किए गए। अगली खबर, बिहार बोर्ड ने डीएलएड शिक्षकों का नाम 18 जुलाई तक अपडेट करने का दिया निर्देश। बिहार बोर्ड ने डीएलएड फेज 2 फेज परीक्षा 2022 के लिए सभी डीएलएड कॉलेज के शिक्षक
और प्राचार्य का नाम को अपडेट करने का निर्देश दिया। बिहार बोर्ड की माने तो 8 से 18 जुलाई तक सभी राजकीय एवं निजी कोटि के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज शिक्षकों की डायरेक्टरी को अपडेट करेंगे। इसके लिए बोर्ड का पोर्टल खुला रहेगा। बोर्ड के द्वारा सभी कॉलेजों को यूजर आईडी और पासवर्ड के आधार पर पोर्टल पर अपडेट दिया जाएगा। अगली खबर, बीमार लालू यादव का हाल जानने पहुंचे नीतीश कुमार। पारस हॉस्पिटल में कही मन की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस हॉस्पिटल पहुंचे। वो बीमार राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से मौजूद थे। सीएम को तेजस्वी ने रिसीव किया और अंदर ले गए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पारस जाकर लालू यादव का हाल जाना। बाहर आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लालू जी की हालत स्थिर है। उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था के लिए सभी उपाय किए जा रहे। मंगल पांडे ने कहा कि परिवार के लोग लगातार अस्पताल प्रबंधन के संपर्क में हैं। अगली खबर, राजस्थान उदयपुर टेलर हत्याकांड में सामने आया बिहार का कनेक्शन। भागलपुर के मोहम्मद हुसैन को एनआईए ने हैदराबाद से किया डिटेन। आपको बता दें कि देश के चर्चित राजस्थान उदयपुर टेलर हत्याकांड का कनेक्शन बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के मामले में एक कड़ी भागलपुर से जुड़ी मिली। जांच में लगी एनआईए की टीम ने भागलपुर के मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हुसैन भागलपुर से करीब 7 साल पहले हैदराबाद गया था। भागलपुर में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यहाँ वो अपने धर्म की तालीम देने का काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक हुसैन भी हैदराबाद में मदरसे का संचालन कर रहा था। उसके दोनों मोबाइल फोन पर संदिग्धों की कॉल डिटेल मिलने के बाद एनआईए ने दबिश दी है। अगली खबर, 12 जुलाई को पटना आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी 100 साल के इतिहास में पहली बार जाएंगे विधानसभा। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। पीएम मोदी के पटना आगमन और प्रोग्राम को लेकर विधानसभा परिसर में काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पीएम विधानसभा में कई चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा और इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव को देखा है। इसी को यादगार बनाने के लिए शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे। अगली खबर, बिहार में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर। कई अन्य कंपनियों ने भी निवेश की जताई इच्छा। बिहार आए दिन उद्योग लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की पसंद बन रहा। कई कंपनियों ने यहां उद्योग लगाने की घोषणा की है। अब इसी क्रम में एक और बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम जुड़ने जा रहा। यह कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने बिहार में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बिहार में जमीन तलाश रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर से पहले अडानी समूह ने भी बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। वहीं इससे पहले कोलकाता में हुए इन्वेस्टर मीट में केमेंटर्स एग्रो ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बिहार के अंदर 600 करोड़ और जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था। अगली खबर, बिहार में बाढ़ ने कई परिवारों को किया बेघर। कोसी सीमांचल के जिलों में बेहद खराब हालात। बिहार में बाढ़ ने तबाही शुरू कर दी है। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार के लोगों के हालात बिगड़ रहे। कोसी सीमांचल क्षेत्र की कई छोटी बड़ी नदियां जलमग्न हैं। नदियों में उफान के कारण पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है। कई इलाकों में लोग बेघर हो गए, जबकि कई जगहों पर गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। आपको बता दें कि किशनगंज के बहादुरगंज में कई गांव कटाव की मार झेल रहे। अररिया में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर यहाँ अधिक है। कुर्साकाट फरबिसनगंज मार्ग पर परासी के आगे बने आरसीसी पुल बाढ़ का पानी दबाव के कारण ध्वस्त हो गया है, जिससे कि गाँव का संपर्क मुख्य जिला मुख्यालय से टूट गया है। अगली खबर, सरकार ने तेल कंपनियों से खाने के तेल की कीमतें एक हफ्ते में 10 रुपये प्रति लीटर कम करने को कहा। सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर खाने के तेल की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर कम कर दें। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बताया कि कंपनियों से एक ब्रांड के तेल की कीमतें देश भर में एक जैसी रखने को कहा गया है। साथ ही तेल पैकेट्स पर लिखी मात्रा से कम मात्रा होने की शिकायतों पर भी ध्यान देने को कहा गया। अगली खबर, मां काली पर विवादित बयान देने वाले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा है। तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ते हुए विवादित पोस्टर की निंदा की। भोपाल में महुआ के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महुआ के बयान को गंभीरता से न लें। धर्म को बहस का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। महुआ के बयान के खिलाफ कोलकाता में बवाल हुआ है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी से उनकी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पैगंबर का बयान देने को लेकर
नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया जा सकता है। तो ममता दीदी अपनी सांसद पर कार्रवाई से क्यों डर रही?